चलिए सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शनल में आया हुआ है सीबीएसई 2019 में। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए होगा। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ए की किस वैल्यू के लिए 9x² माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट होगा। फटाफट मुझे बताना क्या रूल था हमारे पास। अगर हमें रूट्स इक्वल रखने थे तो क्या रूल था हमारे पास, तक याद हो जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको याद कर लेना। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं देखता हूं फर्स्ट पार्ट की, अगर मैं बात करूं इस पहले वाले की, इक्वेशन है मेरे पास 9x² माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे a क्या है 9 है, b क्या है माइनस 3a, c क्या है 1, 3a, ये a भी तो है। सिर्फ x को छोड़ के उसके अलावा जो चीजें होती है सब लिखना होता है। ठीक, अब फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास नियम क्या है जी, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड दिस शुड बी 0। ये 0 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे b की जगह पे मैंने माइनस 3a का स्क्वायर रखा, माइनस 4 इंटू a की जगह पे 9 एंड c की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9a² को माइनस कहा गया तो जी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, 9a² माइनस 36 विल बिकम 0। यहां से देखा जाए तो 9a² हो जाएगा। देखो उस पे आते हैं लॉजिक्स पे, तो एक काम करते हैं, इसको ना करके 9a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बचेगा। तुम लोग कॉमन ध्यान से लिया करो, तुम लोग कॉमन लेने में भी गलती करते हो। ये ध्यान दो कि तुमने निकाला क्या है। जैसे यहां से 9a लिया है तो यहाँ 9a² है तो सिर्फ एक a बच जाएगा। ठीक, इसमें से 9a नहीं निकल पाएगा, तो ये a² माइनस 4 आएगा। इसमें a कहाँ है कि हमने 9a कॉमन ले लिया। मैं कह रहा हूं तुम लोग कॉमन में बड़ी गड़बड़ करते हो। ध्यान दो, 9 सिर्फ कॉमन है इन दोनों में, तो 9 बाहर आया तो यहाँ a² बच गया, और 9 4 36 होता है तो 4, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस। ये साइन कब बदलता है, जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में जो साइन था उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैंने प्लस कॉमन लिया तो कुछ चेंज नहीं आएगा। अब समझो 9 0 के बराबर तो हो नहीं सकता है ना। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या था, या तो दोनों 0 या कोई एक 0। तो 9 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब a² माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब a² 4 के बराबर है, यानी a जो है वो प्लस माइनस √4, यानी a किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तुमसे यही पूछा था उसने। तो a की वैल्यू या तो 2 रखो या माइनस 2 रखो, दोनों में तुम्हारा जो ये रूट्स आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक, इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में इसने क्या कहा है, if one root of the quadratic equation 2x² plus 2x plus k is 0 is equal to 0 is minus 1/3, then find the value of k। अगर एक रूट माइनस 1/3 है तो k की क्या वैल्यू होगी। अरे अगर वो उसका रूट है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, if minus 1/3 is a root of गिवन इक्वेशन, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1/3 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, आप खाना खा के बोलते हो ना जी सेटिस्फाइड हो गए, कब बोलते हो, जब खाना पेट भर के खा लो और मन भी भर जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं भरता है, पेट भर जाएगा लेकिन खा तो लिए, सेटिस्फाई नहीं हुए। तो पेट के साथ साथ मन, यानी पूर्ण रूप से आप भरपूर हो जाइए तो आप क्या कहते हैं कि आप सेटिस्फाई हो गए। वही कह रहा है यहाँ पे, अगर ये इसका रूट है, इसका मतलब x की वैल्यू -1/3 अगर मैं यहाँ रखूं तो ये सेटिस्फाई हो जाए अपनी पूर्ण रूप से।
यानी लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ x की जगह पे -1/3 रख के देखता हूँ। तो 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस के इज 0। यही है। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर होता है 1/9 और ये हो गया -2/3। क्यों हो गया जी? 2 इंटू -1 -2 अपॉन 3 प्लस के इज 0। ये हो गया 9 दूनी 18, सॉरी 2 1 जा 2 अपॉन 9 -2 अपॉन 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। देखो आपकी इच्छा है आप तीनों के साथ एलसीएम ले लो, लेकिन जब आपको के की वैल्यू ही निकालनी है तो क्या जरूरत है तीनों का एलसीएम लेने की? सिर्फ इन दोनों को करते हैं सॉल्व। इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो एलसीएम आएगा 9, ये तो 2 रहेगा और ये 3 3 जा 9 होता है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 2 में से 6 गया -4/9 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इस -4/9 को उधर अगर भेजता हूं तो प्लस में 4/9 बन जाता है। तो के की वैल्यू क्या आएगी? 4/9। समझ में आया? लिख लीजिए फटाफट। अगला सवाल है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल देन फाइंड p। अगर इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे तो p की क्या वैल्यू होगी? तो क्या नियम है जरा बताइएगा। रियल होने के लिए रूट्स का क्या नियम है हमारे पास? क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर 0 से बड़ा हो गया तो? 0 से छोटा हो गया तो नहीं होगा। तो यानी सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा हो सकता है। यानी हमारे पास क्या नियम है? अगर तो for the roots to be real, we have discriminant should be greater than equal to 0। इसका मतलब b² - 4ac should be greater than equal to 0। ये हमारे पास नियम है। यानी अब मैं अगर यहां देखूं, वी हैव क्या है हमारे पास? px² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखा जाए तो a क्या हो जाएगा? p, b क्या हो जाएगा? 6, c हो जाएगा 1। यही होगा। इसको उठा के इसमें पुट करते हैं। इसका मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू पी इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी 36 - 4p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसमें से कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। तो 9 - p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 तो 0 से बड़ा है ही, तो इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 9 - p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी 9 जो होगा वो p, जो p होगा हमारा वो 9 से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। p की वैल्यू हमेशा 9 या 9 से कम होगी तो ही ये इक्वेशन रियल होगा। आप वेरीफाई करके देख लेना। अगर आप 9 रखते हो तो 9x² प्लस 6x प्लस 1 तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी रूट्स आर रियल एंड रिपीटिंग। अगर वही देखो इक्वल टू रखते ही वो आ गया। अगर इक्वल टू से कम रखोगे, जैसे 8 रखोगे तो 8x² प्लस 6x प्लस 1, डिस्क्रिमेंट अगर निकालता हूं मैं तो क्या हो जाएगा जी? 36 - 32 4, यानी 0 से बड़ा है तो यानी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation x² plus k times 2x plus k minus 1 plus 2 is equal to 0 has real and equal roots। करिए एक बार ट्राई। हाँ जी, सवाल पे आते हैं जी। सवाल कह रहा है x² प्लस k टाइम्स 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले वो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो x² प्लस k टाइम्स 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही है। तो ये हो गया x² प्लस 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम ए बी सी निकाल सकते हो। अब तक तुम एबीसी भी नहीं निकाल सकते थे। यहां अगर देखते हो, ए है 1, बी है 2k और सी है k²
माइनस के प्लस 2। ये पूरा सी है क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, के कांस्टेंट एक माना गया है। अगर एक्स में से कुछ भी होता तो बात अलग थी। एक्स के साथ सिर्फ 2 के है तो वो बी हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो वो ए हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहां तक आया, अब क्या करना है, अब तुम्हें वी हैव फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या है, जो डी है वो 0 के बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है। यानी बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ जी, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये सब 0 के बराबर होगा, ठीक। अगले स्टेप पे अगर मैं आता हूं तो 2k स्क्वायर बन जाएगा 4k स्क्वायर बनेगा, ठीक। माइनस 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस के प्लस 4k, माइनस 4 इंटू प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर कट गया, 4k माइनस 8 इज 0, यानी 4k इज, ये 8 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा प्लस में, k आ जाएगा 8/4, यानी k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? Question says that if -5 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0। -5 इस quadratic equation का रूट दिया हुआ है, ठीक है, and the quadratic equation px square plus x plus k is 0 has equal roots। अब एक quadratic equation ये है जिसके equal roots हैं, अब आपको वैल्यू बतानी है k की क्या होगी। हाँ जी, आप अगर इक्वेशन उठाते हैं 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, -5 इज द रूट ऑफ एबव इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन है उसका -5 जो है वो रूट है, इसका मतलब -5 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह आपको -5 रखना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू -5 का स्क्वायर इज 25, p इंटू -5 इज -5p, -15 इज 0। ये कितना हो गया जी, 50 -5p -15 इज 0। 50 में से 15 गया 35, -5p इज 0। अगर इस 35 को उधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा -35, और अगर इस -5 को उधर भेजता हूं तो ये करेगा इधर जाके डिवाइड, और ये इसको काटेगा, आएगा 7। इसका मतलब p आ गया 7। अब p 7 आ गया, इससे क्या करेंगे, नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें p को पुट कर दूंगा तो नया इक्वेशन बन जाएगा। नाउ वी हैव px स्क्वायर प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूं 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं जी। अगर इसको ओपन किया जाए तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज 0। यहाँ पे a हो रहा है 7, b हो रहा है 7, c हो रहा है k, ठीक। आपको क्या पता है, वी हैव d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d क्या है, 0 है क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब b स्क्वायर -4ac जो है वो है 0। b स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू के इज 0। यहां से आया आपके पास 49 माइनस 28k इज 0, यानी -28k जो होगा वो -49 के बराबर होगा, k जो होगा वो -49 बाई -28 होगा। माइनस से ये कट गया, 7 4 जा 7 7 k की वैल्यू आ जाएगी 7/4। ये तुम्हारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 1/a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a
प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने अब तक क्या चीज सीखी है, वेरिएबल वाले एक तरफ, बाकी की चीजें एक तरफ, यही सीखा है। यहां देखो, क्या मैं इस डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकता हूं? डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं होता है, न्यूमरेटर अलग अलग हो जाते हैं अगर सेम डिनोमिनेटर है तो, लेकिन डिनोमिनेटर के साथ ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, इसको इधर ले आएंगे। 1 प्लस ए प्लस बी, 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बेस सेम नहीं है। अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, दोनों अलग अलग चीज है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन था तो मैंने माइनस रख दिया। सेम राइट साइड में भी करूंगा, एलसीएम लूंगा, ए बी का एलसीएम होगा ए बी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई बी, इसको इससे मल्टीप्लाई ए। एलसीएम में यही करते हैं ना हम, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, बाद वाले को पहले वाले न्यूमरेटर से, पहले वाले का डिनोमिनेटर बाद वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जो साइन होता है उसको लिख देते हैं। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अब मैं माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया। इसको सीधा करके अगर मैं लिखूं तो ए प्लस बी लिख दिया अपॉन ए बी लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ। ठीक, यहां एक्स से ये एक्स कट गया, अगर मैं इन दोनों में माइनस कॉमन लूं तो यहां बचेगा ए प्लस बी अपॉन एक्स टाइम ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये और ये कट गया। ठीक, क्या बचा जी अब आपके पास, यहां से आपके पास आया -1 अपॉन, मैं अब क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। उसको पहले लिखो, इसको बाद में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये माइनस ए बी उधर जाके प्लस में चला गया होगा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक चीज और, यहां से अगर ध्यान देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। आपसे क्या कहा है, सॉल्व करना है, यानी आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है यहां से। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो सामने ही आपको सोल्यूशन भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का मल्टीपल ए प्लस बी, बीच में जो नंबर होता था हमें क्या देखना था, उसको ऐसे स्प्लिट करते थे कि जोड़ते थे या घटाते थे तो बीच वाला है, गुणा करते थे तो लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट है। तो यहाँ ए और बी है, ए और बी को जोड़ू तो ए प्लस बी आ रहा है, मल्टीप्लाई करूं तो ए बी आ रहा है, तो कितना बढ़िया, यानी यहीं से सॉल्व हो जाता है ये। अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यहीं से ये सॉल्व हो रहा था, लेकिन मुझे एक तरह से इक्वेशन बना के तुम्हें दिखानी थी, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। अब यहाँ इन दोनों में थे कॉमन वाली चीज देखो ध्यान से, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया x, यहां बच गया a, बीच में क्या है प्लस, तुम लोगों ने बहुत जगह माइनस करा है, ये दोनों ने प्लस, यहां ध्यान से देखो तो b कॉमन आ रहा है, यहां से x, यहां से बच गया a, बीच में क्या आएगा प्लस। अब इन दोनों में x प्लस a कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया x प्लस b। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, यानी या तो पहला 0 या दोनों 0। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इधर x प्लस a इज 0 और x प्लस b इज 0। इसका मतलब x या तो माइनस a है या फिर माइनस b है। यही आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। क्लियर? इफ द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0 has equal roots, then show that c square is equal to a square into 1 plus m square। CBSE 2017, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एक्स्ट्रा स्टार जितने लगाने लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में इक्वल रूट्स कह रहा है, इसका मतलब यहां अगर ध्यान से देखते हो
ए आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है, बी आ रहा है 2mc और सी आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है ये तो सबको? ठीक, आपसे क्या कहा है, वी हैव b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फटाफट से करते हैं, वैल्यू पुट, b की जगह रखेंगे 2 टाइम्स mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये है किसके बराबर, 0 के बराबर है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया जी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 4 प्लस एम स्क्वायर 4 प्लस 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो 4mc स्क्वायर और 4mc स्क्वायर, एक प्लस में और एक माइनस में, कट गए। ठीक, यहां से आपके पास क्या बच गया जी, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अगर यहां से मैं इस माइनस 4c स्क्वायर को दूसरी साइड भेजूंगा तो हो जाएगा क्या, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये हो जाएगा। माइनस 4c उधर चला गया, 4 सब में से कॉमन लिया, इधर से मैंने 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 4 कट गया, उसको पहले लिख लो, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। यही तुम्हें प्रूफ करना था, यस और नो?